धूल, ये लिखी थी रामविलास शर्मा ने। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह है, एक है, मतलब सबसे सुंदर पंक्ति है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहला। मतलब धूल से भरे जो चीजें हैं वो हीरे भी कहला। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। जिस लोगों को हीरे के बारे में पता है वो ये सोचेंगे कि बहुत चमकती हुई चीज होगी जो आंखों को चमक प्रदान करेगी, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह है धूली भरा ही अच्छा लगता है। मतलब धूल जो है वो हीरे से ज्यादा कीमती है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन गांव की धूल में बीता है, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकता। मतलब किसी ऐसे बच्चे की कल्पना नहीं कर सकता जो धूल में कभी खेला ही ना हो। उसके हिसाब से तो बच्चे वही हैं जो धूल में लोट लोट कर खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, वही बच्चे हैं। ठीक है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, फूल के ऊपर जो रेणु, मतलब फूल से जो रेणु मतलब धूली है जो उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। अगर बच्चे के मुंह पे धूल देखी जाती है तो वो उसका निष्पाप प्रेम है धूल के साथ। उसको ये नहीं पता कि ये गंदी चीज़ है। समझदार इंसान तो ये कहेगा धूल है, खराब है, लेकिन बच्चा जो होता है, बच्चे के हिसाब से वो चीज़ कोई खराब चीज़ नहीं है। ठीक है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए। अभिजात वर्ग मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वे सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई हैं। बाल कृष्ण, कृष्ण जी का बचपन का रूप, अगर उनके मुख पर धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, तो उसके सामने वो सभी चीज़ें जिनका भी आविष्कार किया गया है वो सभी चीज़ें। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। जो आज की सभ्यता है धूल से बचना चाहती है। बच्चे को मिट्टी में नहीं जाने देना, बच्चे को मिट्टी से दूर रखना है, मिट्टी को खराब माना जाता है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है धूल में मत। अपने बच्चे से माँ जो कहती है कि धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग में उसकी नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर मेले जो करत गात कन्हैया लगाए धूली ऐसे ही लरिकान। मतलब वो नर मेले, जो वो बच्चे बेकार हैं, वो बच्चे धन्य हैं जो धूल को अपने मुख से लगाते हैं। उसने ही मानो धूल भरे हीरो का महत्व करने में कुछ उठाना रखा था। धन्य धन्य में वह उसे बड़प्पन को विज्ञापित करता है। धन्य धन्य मतलब जो धूल से बचना चाहते हैं वो उनका बड़प्पन है। फिर मैले शब्द से भी अपनी हीन भावना की व्यंजित कर दी। मतलब धूल को मैला माना जाता है तो क्या धूल के प्रति हीन भावनाएं हैं। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है। मतलब हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। वो चमकदार हीरो का प्रेमी है। आज का जो मनुष्य है उसको हीरे पसंद है, धूल पसंद नहीं है उसे। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कई उबकाई ही आने लगी। एक पहलवान जो अखाड़े की मिट्टी से सना हुआ उसको देख के लोग मुंह बनाते हैं। जो बचपन में धूल में खेला वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। जो उसने बचपन से धूल ही देखी है तो वो अखाड़े की मिट्टी से परहेज नहीं कर सकता, अखाड़े की मिट्टी से नफरत नहीं कर सकता। रहता है तो उसका दुर्भाग्य। अगर वो अखाड़े की मिट्टी से दूर रहता है तो ये उसका दुर्भाग्य है। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से रिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। ये वो मिट्टी है जिसे भगवान के ऊपर भी चढ़ाया जाता है। ये साधारण धूल नहीं है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। जब इंसान मेहनत करता है, पसीने में भीगा होता है तो उसमें जो मिट्टी पड़ती है वो पिघलकर नीचे गिरने लगती है। ठीक है, ये उसका वर्णन किया गया है। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। जब वो थक हार कर आराम करता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेट कर अपने को विश्व विजयी लगता है। मतलब अखाड़े में पूरी मेहनत करके पूरा जोर लगाकर अगर वो चित्त भी हो जाता है, वो हार भी जाता है, तो उस मिट्टी में लेट कर अपने आप को पूरी दुनिया का विजेता समझता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की सारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, मतलब वायु, जल, भूमि जो भी अनिवार्य है, तो मिट्टी भी उतनी ही अनिवार्य जीवन के लिए। वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, जिन फूलों से श्रृंगार किया जाता है, वो सब मिट्टी में ही उगते हैं। वे सभी मिट्टी की उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? मिट्टी। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। मिट्टी और धूल में अंतर होता है। धूल होती है बिल्कुल सूखी, मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है, लेकिन उतना ही नहीं जितना शब्द और रस में। देह और प्राण में, देह और प्राण जितने अलग है उतनी धूल और मिट्टी भी अलग है। चांद और चांदनी जितने अलग है उतनी धूल और मिट्टी अलग है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की अगर आभा का नाम देखें तो धूल भी जो है वो मिट्टी का ही पार्ट है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। अगर मिट्टी के रंग रूप की पहचान करनी है तो उसकी धूल से ही उसकी रंग रूप की पहचान की जा सकती है। बिना धूल के मिट्टी भी कुछ नहीं है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती।
मतलब ग्राम भाषा में धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं किया था। गर्द भी धूल को ही कहते हैं, लेकिन वो गर्द का प्रयोग नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। गोधूली क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी से धुला हुआ, गोधूली, धूल का एक नया रूप बना दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धुली सोने की मिट्टी कर देता है उसे गोधूली कहते हैं। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह रावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है, चांदनी रात में मैले जाने वाले गाड़ियों के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ती चली जाती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। मतलब धूल को इतने प्यारे प्यारे उपमान दिए गए हैं। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। गोधूली शब्द तो हर कवि ने यूज किया है, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली जो है गांव की अपनी संपत्ति है, जो शहरों के बाटे नहीं पड़ती। शहर में धूल का उतना आदर नहीं किया जाता जितना कि गांव में किया जाता है। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था। मतलब पुस्तक विक्रेता था, उससे कहा था कि आप गोधूली की बेला में आएंगे, मतलब सुबह सुबह। लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ? शहर में क्या होता है, वाहनों से धूल उड़ती है, वो गोधूली नहीं है, वो धूल उड़ने वाली धूल है। यह कविता की विडंबना थी। और गांव में जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों से धूली है। मतलब गायों और जो गाय को पालते हैं उन लोगों के पदों की धूल को गोधूली कहा है। नीचे को धूली समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसके माथे से, योद्धा उसकी आंखों से लगाता है। मतलब सती स्त्री जो होती है धूल को अपने माथे से लगाती है, और योद्धा जब लड़ने जाता है तो धूल को अपने माथे पर लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर कोई और साधन नहीं है। हर व्यक्ति, अब क्रिकेट भी देखते हो तो क्रिकेट में भी क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई बैट्समैन या बॉलर जाता है, अगर बैट्समैन ने अच्छा किया तो वो जमीन को चूमता है, धरती को चूमता है, धूल को चूमता है। अगर बॉलर ने अच्छा किया तो वो भी धूल को चूमता है। वो धूल से उन्हें परहेज नहीं है, वो धूल उनके लिए एक मान का साधन है, ठीक है, उनका सम्मान है वो। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। यहाँ पर हमारे यहाँ मुहावरे भी ऐसे बने हैं। किसी को हरा दिया मतलब धूल चटा दी, ठीक है, किसी को हरा दिया मतलब क्या है, धूल चटा दी हमने। धूल झाड़ना, किसी को हमने बिल्कुल ऐसे ही हटा दिया, मतलब हमने धूल की तरह उसको झाड़ दिया। धूल, धूली आदि व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूल जो है हमारा यथार्थवादी मतलब सच्चाई, हमारे जीवन की सच्चाई, और धूली जो है वो कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इसका सबका रंग एक ही है। जो धूल, किसी भी अब उपमान में हम धूल का प्रयोग करें, सबका रंग जो है वो सेम है। रूप की भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल, तरह तरह की हो सकती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। मिट्टी अलग अलग कलर की होती है, लेकिन धूल का स्मरण करते हैं तो वो वही भूरी सी मतलब सूखी हुई धूल का स्मरण हो जाता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। मतलब यहाँ पर धूल को सफ़ेद रंग का माना गया है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। मतलब हम देशभक्त हैं, हम धूल को अपने माथे से लगा सकते हैं। अगर माथे से नहीं भी लगाए तो अपनी धूल पर पैर रखकर चलना चाहिए, बिना चप्पल के, नंगे पाँव। किसान के हाथ, पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं। कांच, हीरा कांच ही एक तरह से। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से होजल रहती है, लेकिन यह हीरे अमर है। जो धूल से भरे हुए हीरे होते हैं वो अमर होते हैं, उसके अंदर की चमक दिखाई नहीं देती, लेकिन वो धूल से भरे हुए इसलिए उनकी कीमत है, और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण दिया है। हीरा वही चोट ना टूटे। हीरा क्या होता है? जो हथौड़े की चोट से भी ना टूटे। हीरा इतना मजबूत होता है, उस पर हथौड़े से बार बार वार करोगे तो भी नहीं टूटता। कहाँ मिलता है? कोयले की खान के अंदर, धूल के अंदर सना हुआ मिलता है वो हीरा, ठीक है। वह उलटकर चोट भी करेंगे तो कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। अगर हम हथौड़े से वार करते हैं, अगर टूट गया तो कांच है, नहीं टूटा तो तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। जिससे धूल लिपटी हुई है हम उसको भी माथे से लगा सकते हैं, जब हमें कांच और हीरे का फर्क मालूम होगा।